नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सर्जना के पहले पाठ के बारे में। संतवाणी जिसका नाम है, उसमें पहले कवि का नाम आता है, पहले संत का नाम आता है कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में होना बताया जाता है। कबीरदास जी हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि और भक्ति काल के महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया और आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को समाज में स्थापित करने का प्रयास किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कवि अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज के लिए जो उपदेश करते हैं, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है और उनकी रचनाओं का जो संकलन है उसको बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेणी। हालांकि कबीर अनपढ़ बताए जाते हैं, पर उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह अच्छे पढ़े हुए लोगों के लिए मुश्किल था। अब बात करते हैं अपन पाठ में दिए हुए दोहों के बारे में। इस पाठ में कबीर के चयनित दोहे दिए हैं, जिनमें सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हुए त्याग की महत्ता, हंस की तरह निरक्षीर विवेक, अभिमान को त्यागना, साधु सज्जन की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से होती है, सत्संगति की महत्ता और वाणी में मिठास व्यक्ति को रखना चाहिए। इन सभी गुणों के बारे में इन पाठ में आए हुए दोहों में कबीर जी ने हमें बताया है। आते हैं अपन इस पाठ में आए हुए पहले दोहे पर। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। नीचे शब्द इसमें आया है, उसका अर्थ होता है निश्चय। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक ही बार में दृढ़ निश्चय करके जो उसे त्यागने योग्य वस्तु है या त्यागने योग्य जो दुर्गुण है उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसके मन में ये पक्का होना चाहिए कि ये जो संसार में सब कुछ है, यहाँ तक कि उसका स्वयं का शरीर भी उसका अपना नहीं है। इसलिए ये निश्चय कर लेना चाहिए कि जो दुर्गुण है, जो से त्याग करना है, वह परमात्मा को समर्पण करके और उस अहंकार से मुक्त हो जाना चाहिए और सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। यही उसका सच्चा त्याग होगा। जब यह भावना आ जाएगी तो त्याग करने में उसे मुश्किल भी नहीं होगी और उसका जीवन सुखद हो जाएगा। इस दोहे में कबीरदास जी ने व्यक्ति को मैं और मेरा की भावना कि त्याग करने का संकेत किया है। इससे ही मनुष्य महान बनता है। दूसरा, सब कुछ परमात्मा का है। यह विचार रखने वाला व्यक्ति ही त्याग को आसानी से अपना सकता है और दृढ़ निश्चय जीवन में हो तभी व्यक्ति कुछ भी त्याग कर सकता है। यह उसके लिए आवश्यक है। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही। अर्थात गुणों के महत्व को सुनिए, सत्संग, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे गुणों के बारे में सुनना और उनको ग्रहण करना, और अवगुण लीजिए नहीं, और अवगुणों को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें उन्हें उदाहरण देते हुए समझाया कि हंस क्षीर को गहत है और नीर सो त्यागे जाए। हंस के सामने अगर दूध का कटोरा भर कर रख दिया जाए तो हंस में ऐसी विशेषता है कि वह दूध को पी लेता है और पानी को उसी में छोड़ देता है। तो उस हंस के गुण को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए और कबीरदास जी व्यक्ति को संदेश देते हैं कि उसे अवगुणों से दूर रहना चाहिए और सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास जी ने काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों को त्यागने तथा भाषा सरल उनकी और उपदेशात्मक है, और इसमें दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि उन्होंने हंस के निरक्षीर विवेक के गुण का दृष्टांत दिया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है।
अगले दोहे में कबीरदास जी अभिमान को त्यागने की बात करते हुए संदेश देते हुए कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान सुखी भयो सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीयू। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अभिमान को छोड़ देता है तभी वह सुखी होता है, चाहे कोई जीव हो। जब तक वह अपने अभिमान को, घमंड को, गर्व को नहीं त्यागता तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। और इसी बात को कहते हुए कवि कहते हैं कि भावे कोई कछु कहे, कि कोई किसी को कुछ भी अच्छा लगे और कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने अपने अभिमान को त्याग दिया है और मेरे हृदय में केवल मेरा परमात्मा, मेरा प्रियतम वो ही निवास करता है। और परमात्मा का निवास अहंकार के, मैं के त्यागने के बाद ही व्यक्ति के हृदय में हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने अहंकार, अभिमान, मैं जो है उसको त्यागना होगा, और जब उसके बाद ही परमात्मा का निवास उसके हृदय में हो सकता है। और परमात्मा का निवास हृदय में होने के बाद ही व्यक्ति सुखी और संतोषी हो पाएगा। इसलिए कबीरदास जी अहंकार को त्यागने का संदेश देते हैं। आत्मा और परमात्मा एक है। अहंकार के रहते जीव स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझता है और दुखी रहता है। अहंकार का त्याग करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव, यह मत व्यक्त किया गया है। मेरे ही निज पीयू कथन से आत्मा परमात्मा की नित्य एकता का और इस भाव के अनुभव से प्राप्त होने वाले परम सुख की ओर कवि ने संकेत किया है। भाषा सरल है, शैली भावात्मक है, कोई कछुक है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि क का दोहरान हुआ है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीरदास जी सज्जन पुरुषों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसी भी सज्जन पुरुष, साधु का जो पहचान है वो उसका वेश देखकर, उसकी जाति देखकर नहीं करना चाहिए, ये उसका अपमान है। किसी सज्जन और साधु पुरुष का मूल्यांकन, उसका मोल, उसकी श्रेष्ठता, उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक वैसा ही है जैसे तलवार खरीदने वाला म्यान के रूप रंग के आधार पर तलवार का मूल्य लगाए। ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही माना जाएगा। काम तो तलवार की उत्तमता से चलता है, म्यान की सुंदरता से नहीं। इसलिए कवि को ये समझाते हुए अपन को संदेश देना पड़ रहा है कि हमें व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान और गुणों के आधार पर करनी चाहिए। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस थे, सो भी कंचन होए। इस दोहे में भी सत्संगति का महत्व बताते हुए कबीरदास जी और कह रहे हैं कि मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों का ही संग करना चाहिए, क्योंकि सच्चे लोगों की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जिस प्रकार से पारस का स्पर्श होने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार से अच्छे लोगों की संगत में रहने से बुरा व्यक्ति भी और श्रेष्ठ गुणों को धारण कर और अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। इस दोहे में भी पारस और लोहे के दृष्टांत द्वारा कवि ने सत्संग और साधु संगत के चमत्कारी परिणाम के बारे में बताया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। भाषा सरल और शैली उपदेशात्मक है। मारी ये आशा सांपणी, जिन डसिया संसार, ताकि औसत तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। इस दोहे में कबीरदास जी ने आशा रूपी सांपणी को मारने के बारे में कहा है। आशा यानी किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये दुर्बल मानसिकता का परिचायक है। इसलिए आशा को एक सांपणी के रूप में कवि ने प्रकट किया है और उपदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा जो इलाज औषध उन्होंने बताई है, ताकि औषध तोष है, बस उसकी औषधि संतोष, तोष यानी संतोष है। यह गुरु मंत्र विचार, अर्थात गुरु का यही मंत्र मानकर और व्यक्ति को अपने जीवन को जीना चाहिए। इसमें आशा सांपणी, आशा को सांपणी बताया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। इस दोहे में कवि ने मीठी वाणी के महत्व को व्यक्त करते हुए संदेश दिया है कि व्यक्ति को अपनी वाणी को मीठा रखना चाहिए, क्योंकि कोयल जिससे लोग बहुत प्यार करते हैं वो किसी को कुछ देती नहीं है, केवल उसकी मीठी वाणी का ही प्रभाव है। और कौवा बेचारा किसी का कुछ हरता नहीं है, उसको किसी का धन नहीं छीना है, लेकिन वह उसकी वाणी की वजह से लोग उससे नफरत करते हैं। इसलिए कवि अपन को संदेश दे रहा है
कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि कोयल मीठी वाणी के प्रभाव से ही सारे जग को अपनाए हुए है, सारे जग की प्यारी बनी हुई है। और कौवा अपने कर्कश सब वाणी काँव काँव की वजह से सबके लिए घृणा का पात्र बना हुआ है। कौवे को देखते ही लोग पत्थर मार के भगाते हैं और कोयल की आवाज़ सुनकर बार बार सुनने के लिए जिज्ञासु होते हैं, इच्छित होते हैं और वो कहीं उड़ ना जाए, इसलिए उसको एहसास नहीं होने देते। इस दोहे में क शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार तो है ही, लेकिन कौवे और कोयल के माध्यम से सांसारिक लोगों के ऊपर अन्योक्ति परक भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए इसमें अन्योक्ति अलंकार भी है। सभी दोहों की भाषा सरल है और शैली उपदेशात्मक है, इसलिए विशेष में अपन शैली उपदेशात्मक और भाषा सरल लिखते हुए उसमें आए हुए अलंकारों और संदेशों के बारे में अपनी टिप्पणी कर। ये कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।